याद दिला रही हैं। दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राम रामई बनवासु, सुतहि राम रामई बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। आपने ही कहा था दुई वरदान भूप सन थाती, दो वरदान महाराज दशरथ के पास आपके शेष हैं। मांगहु आज, ये जो आपके हृदय में ये अत्यधिक दुख का कारण बन रहा है, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, आज आप वह मांग लीजिए। तो मंथरा यह भी कह रही है कि मांगना क्या है, यह भी सुन लीजिए। कहा सुतहि राज, अपने निज सुत, सुतहि राज अर्थात भरत जी के लिए तो आप राज्य मांग लीजिए, और राम ही वनवासु, राम जी के लिए वनवास मांगिए। आज ऐसा कह करके मंथरा प्रस्थान कर गई, और अब इधर मैया कैकेयी के मन में कुबुद्धि आ गई। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कौन न कुसंगति परई, कुसंगति में पड़ करके कौन ऐसा है जो बच जाए। आज मैया कैकेयी कोप भवन में प्रवेश कर गई। इसका क्या अर्थ है? कहा जब पहले के पूर्व काल के राजा जन बड़े बड़े महल को बनवाते थे तो एक कोप भवन बनवाते थे, जिससे जो माताएं रुष्ट हो जाती थी वहां कोप भवन में जब प्रविष्ट हो जावे तो महाराज जन यह जान जाते थे कि कुछ न कुछ रानियां पट रानियां रुष्ट हैं, तो मनाने के लिए कोप भवन में प्रवेश करते थे। अथवा कुछ गुप्तचरों से जब सूचना करना हो तो कोप भवन में प्रवेश कर जाते थे। क्यों? क्योंकि कोप भवन में जो वार्ता होती थी वो वार्ता कहीं बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि वहां सर्वत्र अंधेरा व्याप्त रहता था। कोई स्थान ऐसा नहीं था कि जिससे आवाज बाहर जाए और अंदर आ सके। इसलिए मैया कैकेयी कोप भवन में प्रविष्ट हो गई। और अब इधर दशरथ जी जब गुरुदेव के हाथ से लौट करके महल में आए, अपने निज आसन पर लेटे, तो दशरथ जी के मन में इतनी प्रसन्नता है, सुबह राम जी हमारे राजा बनेंगे। खूब प्रसन्न है दशरथ जी। सोचे अब इस प्रसन्नता को अव्यक्त किससे करें। दशरथ जी सोचे चलो पहले कैकेयी को यह बात बतलाएं। क्यों? क्योंकि मैया कैकेयी भारत जी से ज्यादा प्रेम राम जी से करती है। इसलिए दशरथ जी मैया कैकेयी के पास आए, और जब कैकेयी को खोजते खोजते उनके कक्ष में आए तो देखा कैकेयी अपने कक्ष में है नहीं। दासियों से पूछा कहाँ गई, तो दासियों ने कहा मैया तो आज कोप भवन में गई हैं। कोप भवन का नाम सुनते ही मानो जैसे कोई पुष्प का पराग निचोड़ ले और निचोड़ने के बाद में पुष्प को फेंक दे, निरस पुष्प जैसे पड़ा रहता है, ऐसे ही मानो आज जो प्रसन्नता रूपी मुख दशरथ जी का था, मानो कोई मुलझुलाया हुआ पुष्प जैसे लटक जाता है, ऐसे दशरथ जी का मुख लटक गया। मन में विचार करने लगे, कोप भवन सुनी सकुचि उराओ, भय बस अगछु परई न पाओ। महाराज इतने भयभीत हो गए दशरथ जी कि पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भय बस अगुण परई न पाओ, पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। दशरथ जी अभी थोड़ी देर पहले कितने प्रसन्न थे, हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। और आज जैसे कोप भवन सुनी सकुचो राऊ,
कोप भवन का नाम सुनते ही दशरथ जी का शरीर थर थर कांपने लगा, पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दशरथ जी अब कोप भवन में जब प्रवेश कर गए और कोप भवन में जब प्रवेश किए, मैया कैकेयी को देखे तो मोटे मोटे वस्त्र मैया कैकेयी धारण की हैं। अपने आभूषणों को मैया कैकेयी ने उतार दिया। शरीर में कोई सौभाग्य रूपी आभूषण है ही नहीं। जितने सौभाग्य के सूचक आभूषण होते हैं सबका मैया ने त्याग कर दिया। आज जब कैकेयी को देखा दशरथ जी ने, तो आज दशरथ जी कहते, हे प्रिया क्या हुआ, आज आप निराश क्यों हो? किसने आपका अनहित किया है? कौन है जो यमपुरी को जाना चाहता है? कौन है इससे जिसे भय नहीं रह गया है, जिसने मेरे प्रिय रानी को इस प्रकार से दुखी कर दिया? कौन है? आज दशरथ जी कह रहे हैं, भामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर अनंत बना। हे भामिनी, तेरे ही मन का आज मैंने किया है। तेरी कितने दिनों से इच्छा थी, कब हमारे राम राजा बनेंगे, कब हमारे राघव राजा बनेंगे, कब हमारे सरकार राजा बनेंगे। आज मैंने तेरे ही मन का किया है कि गई आज भामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। हर एक घर में आज आनंद हो रहा है, हर एक घर में आज दिवाली मनाई जा रही है, हर एक घर में आज दीपक प्रज्वलित हो रहा है, हर एक घर में आज उत्साह मन रहा है। हे भामिनी, आज ये क्यों तू कोप भवन में आई है? क्या कारण है? क्यों दुखी हो? मैया कैकेयी क्रोध भरे नेत्रों से दशरथ जी की तरफ देखा और दशरथ जी की तरफ देख करके मैया कैकेयी ने कहा, मांगो मांगो पे कहूं पिय, कब हो न दे न ले, देन कहूं वरदान दुई, पावत संदेह। मांगो मांगो पे कहूं प्रिय, कबहू न देहु न लेहू। कहते हो मांगो मांगो मांगो, कभी न देते हो न लेते हो। देन कहूं वरदान दुई, दो वरदान कहा था आपने देने के लिए, वह भी मुझे पाने में संदेह हो रहा है, आप देंगे या नहीं देंगे? दशरथ जी कहते हैं, अरे देवी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी दुखी हो गई हो? ये छोटी सी बात है और आप इसके लिए दुखी हो? अरे मांगो, जो इच्छा हो सो मांगो। मैया कैकेयी कहती है, मंथरा ने कहा था, देखो ये राजा बड़े चतुर चालाक है, बड़े मृदुभाषी हैं, ये मधुर मधुर बोल करके आपको मोहित कर देंगे, कभी कुछ देंगे लेंगे नहीं, इसलिए पहले इन्हें राम जी की सौगंध दे देना। मैया कैकेयी ने कहा, आप राम जी की सौगंध खाओ, जो मांगेंगे वो आप देंगे। दशरथ जी ने कहा, अरे देवी, तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है? कहा नहीं। जब दशरथ जी ने सौगंध ली तो आज दशरथ जी ने कहा, अरे देवी, आप यदि मेरे प्राणों को भी मांगेंगी ना तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रथा रही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। मैं वचन नहीं मिटने दूंगा, चाहे शरीर से प्राण ही क्यों ना निकल जाए। आज जब कैकेयी ने सौगंध दे दिया तो आज दशरथ जी से अपने दो वरदान मांग रही हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी
देहु एक वर भरत ही टीका। राम का राज्य तिलक नहीं, भरत जी का राज्य तिलक होना चाहिए। जब भरत जी को राज तिलक के लिए कहा तो दशरथ जी के मन में जो उत्साह था वही उत्साह बना रहा। दशरथ जी के मन में रंच मात्र कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा दशरथ जी ने। लेकिन अब चूंकि मैया कैकेयी को पता कि दूसरा वरदान इतनी आसानी से देने वाले नहीं है, इसलिए मैया कैकेयी दूसरे वरदान के लिए पहले हाथ जोड़ी हैं और कह रही हैं, मांगहु दूसर वर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मो। मांगहु दूसर वर कर जोरी, मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ नाथ मुझे दूसरा वरदान दीजिए और मैंने मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए। और दूसरा वरदान मांग क्या रही है? आज दूसरा वरदान जब मांग रही है तो मानो, आज जब वरदान मांग रही है तो मानो मैया कैकेयी के वचन से शब्द नहीं निकल रहे हैं, ओष्ठ मानो सूख चुके हैं, फिर भी आज मैया कैकेयी मांग ली और ऐसा वरदान मांगा जो मानो इस संसार में कोई माँ अपने पुत्र के लिए कभी मांग नहीं सकती, जो आज कैकेयी ने कह दिया। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। आज मैया कठोर शब्दों से कहती हैं, तापस वेश विशेष उदासी। राम तापस वेश बना करके वल्कल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं। दशरथ जी मानो मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए, भूमि पर दशरथ जी महाराज गिर पड़े। जैसे मैया ने कहा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। आज दशरथ जी उठे और मैया कैकेयी के चरणों को पकड़ लिया और मैया कैकेयी के चरणों में आज एक चक्रवर्ती सम्राट अपने मस्तक को रख करके कह रहा है कि देवी ये वरदान आप वापस ले लो, ये वरदान आप वापस ले लो, क्योंकि मेरे प्राण ना रहेंगे, ये वरदान दे दे मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा, मैं वरदान नहीं दे पाऊंगा कैकेयी। और आप ये मत समझो कि मैं राम और भरत में कभी भेद समझता हूँ। मोरे भरतो राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। देवी मोरे भरत राम दुई आँखी, ये जो भरत और राम है ना, ये मेरे दोनों नेत्र हैं। और दोनों नेत्र की परिभाषा क्यों दी? क्योंकि नेत्र हमेशा समान होते हैं, इनमें कभी भेदभाव नहीं होता। तो मानो दशरथ जी कह रहे हैं जिससे दोनों नेत्र समान होते हैं, ऐसे मेरे लिए दोनों समान हैं। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सत्य कहूँ कर शंकर साखी, मैं शंकर जी की सौगंध खा करके कहता हूँ देवी मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए दोनों समान है। आप कहो तो मैं अभी इसी समय भरत को राज तिलक कर दूं, लेकिन ये दूसरा वरदान मत मांगो। अब तो मैया हो गया तो आज हो गया तो आज दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं कैकेयी आज जो आपने मांगा है ना, ये समाज में हमेशा रहेगा। हम और आप तो नहीं रहेंगे, लेकिन इस संसार में हमेशा बना रहेगा। तोर कलंक
मोर पछताओ, मोयहु न मिटहि न जाय काओ। तुम्हारा कलंक और मेरा पछताना ये मरने से भी नहीं जाने वाला है देवी। आज दशरथ जी आए शयन कक्ष में, पलके तो बंद कर रहे हैं, अब नींद कहाँ आने वाला है। जिनके प्राण रूपी राम मानो सुनाई पड़ा है कि प्रातः काल वन में जाने वाले हैं। दशरथ जी मानो सूर्य भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे सूर्य नारायण, हम आपके वंशज हैं, एक काम करो, आप प्रातः उगना ही मत, ना प्रातः काल होगा, ना सूर्य उदय होगा, ना राम बन जाएंगे। दशरथ जी प्रार्थना कर रहे हैं, उदय करहो जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सुल हो। और आप उगना ही मत। अब तो पूरी रात दशरथ जी बस मैया की कई के चरणों में अनुनय विनय कर रहे हैं। इधर जब प्रातः काल हुआ, प्रत्येक दिन महाराज चक्रवर्ती जी सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते थे। आज जब प्रातः काल हुआ उससे पहले, क्योंकि अयोध्यावासी इतने खुश थे कि प्रातः काल हमारे राघव सरकार अयोध्या के राजा अभिषिक्त होने वाले हैं। सारे पुरवासी द्वार पर आ गए हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, खूब सुंदर महल सजवाया जा चुका है, सबको निमंत्रण पहुंच चुका है, सहनाइयां आ गई हैं, गज आ चुके हैं। खूब तैयारियां जब हो गई, पछिले पहर भूप नित जागा, आजो हमहि बड़ अचरज लागा। आज चक्रवर्ती जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? आज चक्रवर्ती जी क्यों विश्राम की अवस्था में हैं? आज ये क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? आज महाराज बैठे हैं। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ आए और वशिष्ठ जी सुमंत्र जी से कहते हैं, सुमंत्र जी क्या बात है, चक्रवर्ती जी आज बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जाओ देखो कहीं वो विश्राम तो नहीं कर रहे हैं। सुमंत्र जी दौड़े दौड़े आए और इधर वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जाहो सुमंत्र जगावहु जाए, जाहो सुमंत्र जगावहु जाए, कीजिए काजो रजाय सुपाई, कीजिए काजो रजाय सुपाई। जाओ सुमंत्र जागा वह जाई। हे सुमंत्र जी जाओ आप महाराज को जगाओ। सुमंत्र जी आए। जब दशरथ जी के कक्ष में सुमंत्र जी प्रवेश किए तो आज मानो जैसे किसी पुष्प को कोई जड़ से उखाड़ करके फेंक दे और वो पुष्प सूख जाता है, ऐसे ही मानो आज भूमि पर दशरथ जी पड़े हैं। मैया कैकेयी सन्मुख खड़ी है। मैया कैकेयी से सुमंत्र जी ने कहा, क्या बात है मैया, आज चक्रवर्ती जी क्यों विश्राम कर रहे हैं? मैया कैकेयी कहती है, सुमंत्र जी बस मुझे कुछ नहीं पता, केवल रात भर ये राम राम पुकारते रहे, मुझे लगता है ये राम को बुलाना चाहते हैं। जाओ राम को बुलाओ। परि न रजहि राजहि नींद निशि, हे तु जान जगदीश। राम राम रति भोर किए, कहत न मरम महेश। राम राम रटि भोर किए, रात से ही राम राम पुकारते रहे, पूरी रात बीत गई, आज सुबह हो गया। सुमंत्र जी दौड़े दौड़े गए। जब सुमंत्र जी दौड़े तो सारे पुरवासी देख रहे क्या बात है, जिस सुमंत्र जी महल में दौड़ते हुए